हमारे पास आज जो एक और हेड है जिस पे हम बात करना चाहेंगे, दैट इज़ सोशल सर्विसेज, और सोशल सर्विसेज पे फुरकान बात करेंगे। जी फुरकान। जी सर, अगर हम लोग अपनी हिस्ट्री से देखें 1947 में हम लोग सोशल सर्विस को सिंपल अल्फाज में बता दूं कि जो स्टेट सोशल सर्विसेज दे रहा है, सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जी सर, इसमें अगर हम लोग देखें तो 47 के बाद से ही हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम इस तरह से रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक हिजरत हम लोग कह लें तो वो जी हुई थी। जी अब जी उस टाइम पे हम लोग क्योंकि एक नई इकोनॉमी बन रहे थे, तो हमें रिफ्यूजीज़ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसको काउंटर करना हमारी हुकूमत के लिए, उस टाइम की हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी सिलसिले में सर, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक या प्राइवेट लेवल पर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी जो हमारी पॉवर्टी रिडक्शन को कंट्रोल करती या उस बारे में हमें कोई भी स्टैट्स प्रोवाइड करती। सर 1951 में अगर हम लोग देखें तो हमने यूनाइटेड नेशन से एक असिस्टेंस उसकी मांगी थी कि हमें गाइड किया जाए कि हम लोग इस मसले को किस तरह से हल करें। तो उसी सिलसिले में सर 1952 में यूनाइटेड नेशन का एक असिस्टेंस टीम आई थी कराची, जिन्होंने विज़िट किया था और उन्होंने पाकिस्तान को सजेस्ट किया था कि आप स्टेट लेवल पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस कायम करें जो आपकी पॉवर्टी को मेंटेन करें या उसको पॉवर्टी को जो है वो चेक करें, उसका बढ़ने ना दें या उसका एक स्टैट प्रोवाइड करें स्टेट को, ताकि स्टेट की नॉलेज में ये एक चीज़ आ जाए कि हमारे मुल्क में पॉवर्टी की लाइन के नीचे कितने % आवाम रहती है। ठीक है सर, उसी सिलसिले में देखा जाए तो फर्दर 1953 में हमारा नेशनल प्लानिंग कमीशन बोर्ड कायम किया गया। सर, उसका काम बेसिकली यही था कि सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो एक डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा था कि हमारी पॉवर्टी लाइन से नीचे के एरियाज़ कौन कौन से हैं और वहाँ पे कौन कौन कितनी % अमाउंट जो है वो हमारी लोगों की रिलाई कर रही है पॉवर्टी लाइन से नीचे। सर, इसी चीज़ को फर्दर अगर हम कंटिन्यू करें तो इस टाइम पे करंटली अगर हम लोग करंट सिनेरियो में देखें तो हमारे मुल्क में कुछ 5 से 6 ऐसे मेजर सोशल सर्विसेज नेट्स वर्किंग में हैं, जिनका एक मेन पर्पज़ ही ये है कि वो मुख्तलिफ इलाकों में कुछ कंडीशंस की बेस पे या कुछ बगैर कंडीशंस के लोगों को सहूलियात फराहम करें। अगर उन इदारों में हम लोग देखें तो सर सबसे पहले हमारे पास आता है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड। सर, ये एक इदारा था जो अप्रैल 2000 में बनाया गया और सर इस इदारे का काम ये था विद इट्स पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, ये 147 डिस्ट्रिक्ट्स में इस टाइम पे मल्टीपल सहूलियात प्रोवाइड कर रही है, जिसमें सर हमारे अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के अंडर हमारे वसीले हक का एक इनिशिएटिव चल रहा है। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो अगर लोकल सतह पर कुछ NGOs प्राइवेट लेवल पर इस तरह की हैं जो लोगों को पॉवर्टी से निकालना चाह रही हैं, तो उनकी एक स्टेट लेवल पर मदद फराहम करना ताकि उस इदारे को इतना इस्टेब्लिश किया जा सके कि वो अपने काम को कंटिन्यू कर सके। सर, अगर इसका कुछ हम स्टैट्स देखें तो ओवर द लास्ट 22 ईयर्स पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड ने सर जो मेजर अचीवमेंट्स हैं कि सर अगर उनमें से कुछ पे हम बात करें तो सर अराउंड 38,800 हमारे एजुकेशनल, हेल्थ, न्यूट्रिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए हैं इस पूरे टेन्योर में। सर, उसके अलावा अगर हम देखें तो 11,56,000 इंडिविजुअल्स को हम लोगों ने ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की हैं ताकि वो अपना लाइवलीहुड आसान बना सकें, ताकि उन लोगों को कुछ बेसिक टेक्निकल ट्रेनिंग्स ऐसी दी जा सकें जिससे वो अपना ज़रिया मुआश बनाएं और उससे पॉवर्टी को रिड्यूस करने में जितना हद तक बेहतर हो सकता है। अगर सर हम इसका बजट देखें तो अराउंड 237.56 बिलियन रुपीज़ फ्रॉम 2000 टू 2022 हम लोग पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। सर, इसी में अगर हम अपना नेक्स्ट हेड देखें तो जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क की मईशत में ज़कात का एक बहुत अहम किरदार है। सर, ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन और ज़कात में जो फ़ंड हम लोग रखते हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे बजट में ही डिसाइड हो जाता है। 2010 तक 18 अमेंडमेंट से पहले ये जो बजट था ये एलोकेट किया जाता था ऑन द बेस ऑफ नीड। 2010 के बाद से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर दी गई कि एक % मुकर्रर कर दी गई। जैसे हम लोग कह लें कि अगर ज़कात का जितना भी हमने फाइनेंशियली उसमें बजट रखा है उसका 7% हम लोग दे देंगे फेडरेशन को। फेडरेशन में आपका इस्लामाबाद, आपका फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज आए थे और उनमें ऑन द बेस ऑफ नीड उनकी एक स्पेसिफिक % डिसाइड हुई है। इसी तरह सर जो 93% बकाया रह जाता है वो प्रोविंसेस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पंजाब का अगर मैं कहूँ तो 57.36% ऑफ दैट 93% पंजाब को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ऑन
उसकी एवरेज देखा जाए तो पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम इंटीरियर पंजाब में चले जाएँ तो वहाँ पे गुर्बत की शरह भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए ज़कात के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड। सर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे मुल्क में जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी टू ओवरकम द सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इट कैन बी थ्रू इंश्योरेंस और बाय एनी अदर मीन्स। तो EOBI एक एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट हमारे वर्किंग में है, जो लोगों को माहाना बेस पे एक पेंशन प्रोवाइड कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटिटी है जो लोगों को सिर्फ इसलिए पेंशन प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग अपनी माशी ज़रूरियात को बेहतर तरीके से पूरा कर सकें। सर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वर्कर्स वेलफेयर फंड है एक हमारा, इसका वर्कर वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस था 1978 में। उसके ज़रिए सर हमारी जितनी भी लेबर है उस लेबर को उनके बच्चों को एजुकेशन, हेल्थ और हाउस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स पर और विदाउट टू मच इंटरेस्ट हम लोन प्रोवाइड कर रही थी हमारी गवर्नमेंट, ताकि वो अपने आप को एक बेहतर सतह पर ला सकें। सर उसके बाद अगर हम लोग मेजर अचीवमेंट जो स्टेट की तरफ से एक बड़ा कदम देखा जाए तो 2008 से 13 वाले टेन्योर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट हुआ। सर उस प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने कंडीशनल और अनकंडीशनल बेसिस पे लोगों में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की। अगर मैं कंडीशनल केस को फर्दर क्लैरिफाई करूं तो सर कंडीशनल में हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स ऐसे थे जिसमें कुछ शराइत की बिना पर लोगों में अगर कह लें वजीफ़े या लोगों को माशी तौर पर एक बेहतर मौक़े फ़राहम किए गए। सर अगर उसमें देखा जाए तो वसीला रोज़गार के तहत क्या होता था कि हमारे गवर्नमेंट ने कुरानंदाज़ी के तौर पर 3 लाख रुपए तक का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ऑन द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, और उसकी जो पे बैक टाइम था वो तकरीबन 15 साल का था कि 15 साल में आपने ये लोन जो है वो पे बैक करना है गवर्नमेंट को, ताकि आप उस वसीले हक रोज़गार प्रोग्राम के अंडर आप अपने लिए कोई एक ऐसा रोज़गार कायम कर सकें जो आपको बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजारने पर रखे। सर उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो वसीला सेहत एक ऐसा प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंडर, ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स नहीं था। सर उसके अलावा अगर हम अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र देखें तो उसमें सर जैसे औरतों की पेंशन मुकर्रर कर दी गई, दूर दराज इलाकों में या पसमानदा इलाकों में औरतों की पेंशन मुकर्रर कर दी गई, उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई थी। वो इस तरह था कि जिन घरानों में या जिन इलाकों में औरतें जो हैं वो अपने ज़रिया माश तो नहीं बना सकती, लेकिन उनके घर में कोई और अदर सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, तो उन औरतों को स्पेसिफिकली एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से पे की जा रही थी। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली देखें तो सर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंडर 2008 से लेके 2022 तक 1326.27 बिलियन रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं 8 से 22 के दौरान में 1300 अरब रुपए 1300 अरब रुपए हम लोग दे चुके हैं। सर इसी तरह अगर इसके अलावा देखा जाए तो प्रीवियस टेन्योर में एहसास का हम लोगों ने एक इनिशिएटिव डिज़ाइन किया जिसके अंडर ये जितने भी मुख्तलिफ हेड्स थे, इन मुख्तलिफ हेड्स को एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एहसास ने कंट्रोल किया। एहसास के अंडर ही आपका पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड आ गया, उसी में आपकी ज़कात की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, उसी में आपका बैतुल माल का हेड आ गया, और उसी में वन ऑफ द मेजर जितना भी उसका हेड था उसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी आ गया। सर अब एहसास एज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन मुख्तलिफ हेड्स को तो उसी तरह कंटिन्यू कर रही थी। उसके अलावा एहसास ने अपने एंड पर कुछ नए इनिशिएटिव भी अनाउंस किए थे, जैसे अगर हम उसमें जिक्र करें, जैसे हमने लोन में भी जिक्र किया है कि कामयाब जवान प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। सर उसके ज़रिए आपके जितने भी बेरोज़गार यूथ है जो अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी कर चुकी है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा है, उस शरह की वजह से लोगों को उस तरह से मुआश नहीं मिल रहा, ज़रिया मुआश नहीं मिल रहा। तो इस गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव ये था कि ये आपको कामयाब जवान के तहत लोन प्रोवाइड कर रही थी ताकि आप एक नया बिज़नेस सेटअप लगा सकें। उसके बाद ऑन द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आप उस लोन को पे ऑफ कर रहे थे। उसके अलावा अगर हम देखा जाए तो सर एहसास के अंडर मेरा घर मेरी स्कीम, मेरा मुल्क मेरा घर, ये स्कीम भी अनाउंस हुई थी। सर उस स्कीम के अंडर आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के लिए भी लोन प्रोवाइड किया जा रहा था ताकि लोग जो है वो अपने लिए आसानी, क्योंकि हमारे मुल्क में सर अगर हम मिडल मैन को देखा जाए
तो सर उन लोगों के लिए सारी उम्र यही काम रह जाता है कि वो कमाते हैं और खा लेते हैं, उनके पास इतनी सेविंग नहीं रह पाती कि वो अपने लिए घर बना सकें। तो इस गवर्नमेंट की तरफ से ये जो इनिशिएटिव था ये लोगों को इसलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगा क्योंकि इसमें जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम था। लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है आपकी ज़रूरत के मुताबिक, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम लगाया गया था ताकि लोग उसको आसानी से वापस भी कर सकें। सर इसी के अंडर अगर हम लोग देखा जाए तो एहसास के अंडर या प्रीवियस गवर्नमेंट में सेहत कार्ड अनाउंस किया गया। सर हमारा जिस तरह का मुआशरा है या जिस तरह के सेंटिमेंट के हम लोग हैं, हम खाने पर, पीने पर, रहने सहने पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई भी अजीज़ इस टाइम पे बीमार होगा तो मैं उसकी सेहत को लेके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो सर एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव एक गवर्नमेंट लेवल पे इससे पहले कहीं किसी मुल्क में शायद ही देखा गया हो, लेकिन प्रीवियस गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव अनाउंस किया कि जिसके सेहत कार्ड के थ्रू आपको 10 लाख तक की इंश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही थी पर फैमिली। सर अगर हेल्थ की इंश्योरेंस कवर हो जाए तो बाकी ज़रिए से हम लोग मतलब अगर एक सोशल सर्विस ही है गवर्नमेंट की तरफ से जो कि कवर कर रही है आपकी सारी कमोडिटीज़ को, अगर हमारी सारी ज़रूरियात स्टेट की तरफ से पूरी हो रही हैं तो हम बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी पे काम करेंगे और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। सर इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा जी जी प्लीज़, कि जो सब्सिडीज़ है ना, सब्सिडीज़ वो भी सोशल सर्विसेज, सोशल सेफ्टी नेट के हेड में अंदर आती हैं। मीन्स के सब्सिडीज़ को हम अलग डिस्कस नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें यूटिलिटी स्टोर्स पर, अगर 1 किलो चीनी की एक्चुअल प्राइस 100 रुपये है तो गवर्नमेंट उसको 80 रुपये देती है, लेकिन जो ये गैप है 80 से 20 वाला ये वो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ देने के लिए दे रही है। फॉर इंस्टेंस एक पिछली गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर 55% तक लेवी को कम किया, टैक्सेस कम किए, या वो खुद बोझ उठा रही थी क्योंकि उन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दी थी कि भाई इससे नाम बढ़ाएंगे और 3-4 महीने तो ये लगा कि वो एंड में जब कैलकुलेशंस हुई तो पता लगा कि वो 55% तक पेयर कर रही थी एक्सपेंस को ताकि आवाम को सब्सिडी दी जा सके। उसके अलावा देखा जाए तो 1.6 ट्रिलियन तक सब्सिडीज़ दी गई, उसमें से एहसास के अंडर 200 बिलियन PKR और ख़ास तौर पे जो कोविड का एरा था जो सबसे मोस्ट इफेक्टेड एरा, उसके अंदर 244 बिलियन PKR 244 बिलियन PKR रखा गया ताकि गरीब आवाम पर बोझ कम से कम पड़े। ठीक है सर इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी रिसेंटली स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हमारा जो एहसास प्रोग्राम है इसको टॉप रेट किया है और इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया है जिसका टाइटल है कि हाउ वर्ल्ड कैन लर्न फ्रॉम पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन एहसास प्रोग्राम। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम अचानक बड़े सीवियर इकनॉमिक क्राइसिस का सामना हम करने लगे हैं और IMF के साथ जो हमने कंडीशंस तय की हैं उनमें से एक कंडीशन ये भी है जो एहसास राशन प्रोग्राम है और एहसास के जो बकिया हेड्स हैं उनको हम स्टेप वाइज फेज़ आउट करेंगे। अल्लाह करे कि ये फेज़ आउट ना हो, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या इसे पिछले जो हमारे प्रोग्राम चले आ रहे हैं क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ में ये भी तो है कि हमें इकनॉमिक क्राइसिस का सामना है, किसी दिन वो भी डिस्कस करेंगे। फुरकान थैंक यू वेरी मच, आपने अच्छी एडिशन की हमारे नॉलेज में। मैं सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में बच्चों को बताऊं, लिसनर्स को बताऊं तो वो ये है कि हमने जो अभी तक जो बड़े बड़े सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स किए हैं, एक है पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जिसके कई सारे हेड्स थे, आपने बता दिए। दूसरा आपने बताया वसीला रोज़गार प्रोग्राम, वसीला रोज़गार प्रोग्राम हमने लॉन्च किया 50s में, इसी तरीके 2000 में। इसी तरीके से वसीला सेहत हमने लॉन्च किया। इसी तरीके से हमने एक और लॉन्च किया ज़कात प्रोग्राम जिसमें से 7% सेंटर के पास होगा, ये सेंटर के साथ जो फाटा, कश्मीर, AJK और GB है, बाकी 93% सूबों के पास 93% सूबों के पास जाएगा, यही बताया आपने। इसी तरीके से BISP एक बड़ा कंप्रहेंसिव प्रोग्राम था जिसमें वसीला रोज़गार, वसीला क्या कहते हैं सेहत वगैरह ये चीज़ें उसमें ज़म कर दी गई। लेकिन उससे भी फिर बाद में हमने एक और ज़्यादा क्योंकि हम स्टेप वाइज इम्प्रूव करते रहे हैं, उसमें हमने जो सबसे बड़ा एक कंप्रहेंसिव प्लान दिया दैट वाज एहसास प्रोग्राम जिसमें ये सारे पिछले प्रोग्राम सारे ज़म हो गए। उसके अलावा फिर इसमें हमने एडिशन किया जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल सेहत कार्ड है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मज़ीद ऐड किया दैट इज़ क्या कहते
कहते हैं कामयाब जवान प्रोग्राम और ऐसे और। थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर इससे बच्चों को ख़ासा फ़ायदा होगा।